एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पहचान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं साद अमानुल्लाह खान जो कि CEO हैं जिलेट पाकिस्तान के। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। अभी तक हमने जाना जिलेट पाकिस्तान के बारे में, लेकिन अब हम जानेंगे साद के अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई और ये सफ़र कैसा रहा। जी साद, क्या कहेंगे ज़रा, लेट्स गो बैक इन द मेमोरी लेन। व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब लाइक? Well, the first job I did was I did 2 engineering degrees. Back in 83 में graduate हुआ था मैं, system engineering, and I worked as an engineer in Saudi Arabia, in Dhahran, and I wanted to be an engineer throughout my life. लेकिन I could never imagine myself as a finance manager जो बन गया मैं. और but when मेरी first job में I realized कि I loved working with people. And engineering में, being a computer engineer and a system engineer, I was working with equipment most of the time, and I just didn't enjoy that. And I said there's something missing. So I talked to a lot of people. I went to friends and I went to professors and saw what other. And then I got this idea to do an MBA, because होता है कि engineers जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा technical field सिखा देते हैं, उनको HR, उनको finance, उनको marketing की कोई concept नहीं होता है. So then I realized it's a good combination. तो उसके बाद मैं American University of Michigan गया. And but the first job I did as an engineer was a very tough job, engineering ka, and I had a Saudi boss, so which was even tougher. And but it was I think I learned most in my first job than I did in a lot of other jobs, even in P&G for example. अच्छा, जब आपने इंजीनियरिंग पढ़ी थी उसकी बड़ी वजह क्या थी? खुद आपका ख्वाब था इंजीनियर बनने का, या जैसे आमतौर पे होता है यूथ को अम्मी अब्बू का ख्वाब होता है या दादा दादी का ख्वाब होता है? नहीं, सारे ख्वाब मैंने खुद देखे थे. Our parents and our father and my mother were very understanding. Although my mother wanted us to be doctors. वो कहती ज़रूर थी लेकिन कभी पुश नहीं किया हमको. ठीक है ना. My father was a pilot, was a fighter pilot, Commodore Amanullah. He was always saying कि बेटा do whatever you have the passion for doing, because उसी में आप एक्सेल करेंगे. ठीक है ना. तो मैं इनफैक्ट जब आया इंजीनियरिंग में तो मैं केमिकल इंजीनियर बनना चाह रहा था. तो सेकंड ईयर में मैंने देखा ये कंप्यूटर साइंस आ गई, तो मैं कंप्यूटर साइंस में चला गया. सो ऑब्वियसली इट वाज माय डिसीजन. आई केप्ट ऑन डूइंग दैट. So, but engineering has given me a very solid base. जब मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ अपने और MBA से जिनकी सिर्फ बिजनेस की प्रोफाइलिंग है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज आई एम टेक्निकली मेंटली मैं नंबर्स से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. एंड आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस. देयर इज अ ब्रीड अपार्ट. So there's still an engineer inside. There is definitely an engineer inside. And I always wanted to be as a kid, so it's not that somebody made me do that. अच्छा, और MBA करने के बाद जब आपने P&G जब ज्वाइन किया तो कैसा महसूस करते हैं? बिकॉज़ आज अगर मैं यूथ की तरफ देखती हूँ तो एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि आज का कोई यंग ग्रेजुएट 5 से 6 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करेगा, 20 से 25 नौकरियाँ अपने करियर में बदलेगा. तो आपकी जनरेशन में आमतौर पे जितने CEOs हैं या कॉर्पोरेट हेड्स हैं, देखा जाता है कि 20 साल 25 साल का अरसा एक ही इंडस्ट्री, एक ही कंपनी को देना. क्या आपको लगता है कि आज की यूथ, आज के ग्रेजुएट्स ऐसा सोचते हैं, ऐसा कर पाएंगे? देखिए, व्हेन यू जॉइन अ कंपनी, आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी प्लान टू चेंज. जो आप कह रहे हैं ना मैंने 5 कंपनियां चेंज करनी है स्टार्टिंग में, वो सिर्फ उस वक्त होना चाहिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द कंपनी. आपने कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी वैल्यूज़ उसके साथ मैच नहीं कर रही हैं, या बॉस आपको से कोई गलत काम करा रहे हैं तो आप लीव करें. बट अदरवाइज यू शुड, जब तक आप कोई जॉब पैशन से नहीं करेंगे ना, और पैशन से उस वक्त आएगा कि यू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान कि मैंने इसमें एक्सेल होना है, मैंने इसमें मेहनत करनी है, डिसिप्लिन दिखाना है. फॉर एग्जाम्पल आई केम टू P&G इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड आई मेड इट टू फाइनेंस मैनेजर इन पाकिस्तान इन 7 years. ठीक है ना. और आई रिमेंबर बहुत सारे टाइम ऐसे आते थे कि मैं रियलाइज़ करता था मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ दूसरे से, वो चला गया, मुझे जो बॉस भी ज़्यादा काम दे रहा था. बट एवरीथिंग पेज ऑफ. आई टेल लॉट ऑफ माई यंगर पीपल कि समटाइम जैसे कि यार मैं इसका रिटर्न क्या आएगा. मैंने कहा यू विल गेट द रिटर्न. पीपल आर नोटिसिंग यू. सो अपने पैशन को कम ना करो. ठीक है ना. नाउ एज फार एज चेंजिंग कंपनीज आर कंसर्न, आई डोंट थिंक बहुत लोग समझते हैं कि उससे जंप करके आगे जाते हैं. बट आई थिंक वो आपको अगर आप बहुत सारे मैं जानता हूँ जिन्हें जंप किया है एंड दे मेस्ड अप देयर करियर्स, बिकॉज बहुत सारे कंपनी प्रेफर नहीं करती कि 3 कंपनी में काम किए, फोकस ही नहीं कर सकता, इधर का आके क्या करेगा. सो आई थिंक यू शुड गो टू द फर्स्ट कंपनी, थिंक थ्रू प्रॉपरली एंड अप्लाई योरसेल्फ, एंड यू शुड ओनली चेंज इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन दैट. लेकिन साहब कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिस तरह आजकल जॉब्स का या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान है, तो लोग पहली जॉब या जिस जगह जॉब कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ है, वहाँ वो कभी काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कोई और नौकरी अवेलेबल नहीं है तो आपने वहाँ काम कर लिया, वहाँ तो आपका दिल नहीं लगेगा ना. नहीं, बट दैट्स एन एक्सेप्शन टू द रूल. ठीक है ना. अब एक जंप का मैं समझ गया एंड आई अंडरस्टैंड कि कहीं तो जॉब करना है आपने, बट जो बार बार करते हैं और अच्छी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल P&G में जॉब किया, उसके 3 साल बाद छोड़ के किसी और किसी और कंपनी में चले गए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ. व्हेन यू गो इनटू अ गुड कंपनी यू शुड अप्लाई योरसेल्फ एंड एट द एंड ऑफ द डे यू सी
you enjoy growing in a company because you become part of the company becomes your family like you. साथ अक्सर हमारे यहाँ यूथ और स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि जी काम की जगह पे सियासत बहुत है, लोग मेरी टांग खींचने पे तुले हुए हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, बॉस मेरा क्रेडिट खुद ले जाता है। तो आपकी क्या एडवाइस होगी ऐसे लोगों को? यार ये तो हर जगह होती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली इन कंपनीज लाइक विद स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम कम होती हैं, बिकॉज इस कंपनी में मेरिट पे बहुत काम होता है, एंड वी आर वेरी लकी टू वर्क इन अ कंपनी जहाँ मेरिट पे काम होता है, बिकॉज मेरिट पे आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिटर्न आएगा। बट आप सही कह रही हैं, इन कंपनियों में एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एंड मैं अपनी सोसाइटी में आजकल देखता हूँ कि ये मेरिट सिस्टम बहुत पीछे चला गया है, एंड यू नो आपकी किसी की आदमी की सिफारिश आ गई या उसका वो आ गया, एंड आई थिंक द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू इज़ कि यू नो मेक योर सेल्फ मास्टर ऑफ योर प्रोफेशन। डोंट गेट बॉग डाउन बाय कि इसको सिफारिश हुई है, बिकॉज वंस यू आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, चाहे क्रेडिट कोई और ले रहा है, लेट्स पुट इट दैट वे, ठीक है ना। बट आपने वो अपॉर्चुनिटी को ना घुमाएं, डोंट गेट डिप्रेस्ड, मैक्सिमाइज दैट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप उन पीपल के हंसें कि उनको पता नहीं है मैं कितना सीख रहा हूँ इधर, एंड ट्राई टू डू दैट एंड डोंट केयर अबाउट हु गेट्स द क्रेडिट एट द एंड ऑफ द डे, एंड देन वंस यू आर मास्टर ऑफ योर प्रोफेशन देन यू कैन गो टू अ बेटर कंपनी एंड दे विल टेक यू एज वेल, बिकॉज यू वुड हैव प्रूवन कि यार इस कंडीशन में मैंने ये करा था। सो आई थिंक इट्स एटीट्यूड एंड अ माइंडसेट। अच्छा, ये तो बात होगी फ्रस्ट्रेशन की, लेकिन कभी कभार फेलियर्स भी होते हैं, कभी कभार इंसान है, गलती हो सकती है। आजकल जिस तरह का वर्क एनवायरनमेंट है, लोग गलती की गुंजाइश नहीं रहने देते। अगर आपसे गलती हुई तो फिर अगले रोज़ आप अपना इस्तीफ़ा जमा कराइए और चलते बनिए। ऐसी सूरत हाल में जो वो सीखने का अमल होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, लोग बहुत डर जाते हैं कि भाई गलती की तो फिर हमें नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? आपने कभी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो, कैसे निकले थे उसमें से आप? यार गलती का तो मैं आई टेल यू For some decision that went wrong. I think the best thing that I've learned and I think I probably had much benevolent bosses is गलती छुपाने से आदमी ज़्यादा परेशान होता है। अगर आपने गलती की और ना बताई तो फिर उस गलती को सीधा करने में और गलतियाँ होती हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो मैं तो जिसको भी बताऊंगा मैं, बट अगेन अगर आप कहनी गलती सुन के वो फायर कर देगा, दैट्स नॉट द राइट प्लेस टू वर्क, ठीक है ना। गलतियां सबसे होती हैं, गलती से आदमी सीखता है, बट आप एक गलती को 2-3 दफ़ा करें तो फिर हम भी फायर कर देंगे, ठीक है ना। गलती को आदत ना बनाएं, गलती को आदत ना बनाए, गलती से सीखें। यू नो वंस इज आई मीन एवरीबडी इज़ ह्यूमन, ठीक है ना, वो गलती करते हैं। बट आई थिंक गलती का मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि सबसे पहली चीज़ तो आप ये करें कि हैव अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद योर बॉस, चाहे टफ है जो, एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ मास्टर ऑफ योर प्रोफेशन, अगर आप पैशन दिखाते हैं, आप मेहनत करते हैं और आपको पता है आपका जॉब क्या है, कोई आपको नहीं निकालेगा इसलिए। साथ आप क्या कहेंगे कि कुछ लोगों का मानना है कि शायद सीखने की सिर्फ एक उम्र, एक मियाद होती है कि उसके बियॉन्ड आप कुछ सीख नहीं सकते। आज जिस तरह तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि पिछले 4-5 सालों में जिस तरह सोशल मीडिया हमारे सामने आया है, क्या कभी कोई ऐसा मौका आता है जब आपको लगता है कि आपके जो जूनियर मैनेजर्स हैं वो कुछ चीज़ों को आपसे बेहतर जानते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हैं, बिकॉज यू आर द लीडर? नहीं, दिस इज़ हैपनिंग एवरी डे। In fact, I think some of my juniors have much more knowledge than I have, but I have the knowledge they don't have. सही, ठीक है ना। मेरा जो एक्सपीरियंस है, एंड आई टेल यू, जब आप ऑर्गेनाइजेशन से ग्रो कर रहे होते हैं तो इस वक्त आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं, और मैं भी जब ग्रो हुआ हूँ मैंने टेक्निकल स्किल्स थी, मैंने प्रूव किया, बट एज यू ग्रो एट द टॉप यू बिकम मोर ऑफ अ लीडर। ठीक है, लीडर डजंट नीड टू roll up his sleeve, sometimes करनी भी पड़ती है, you know, but 99% of the time you don't have to do that, but what you need to do is आपने लोगों को मोटिवेट करना है, आपने विजन सेट करनी है, आपने इंस्पायर करना है, आपने उनके बैरियर्स को ब्रेक करना है, you have to be like at the front line with them, ठीक है ना। if something is happening you should know what's happening, and they'll get a lot of motivation by seeing the CEO मेरे साथ खड़ा हुआ है and he's supporting me what he's doing, because you see I can't do everything in the company, and frankly I feel that the company is working on automation while I am there inspiring them, setting the vision, stretch goal रख रहा हूँ कि we need to do better. बहुत माशाल्लाह they do very well, and then as we do even better. So that is where the role changes when you grow in an organization. So I think if you want to compare my technical marketing expertise with some of the new kids, I think they are very much in tune to the market, and obviously I am trying my, with my knowledge I know exactly what but I have the history of the brands. I know where mistakes were made, कहाँ गलतियाँ हुई थी, और जब मैं देखता हूँ अपना मेरा ब्रांड मैनेजर कोई गलती कर रहा है तो मैं उसको बताता हूँ नहीं ये नहीं करना।
अच्छा, so आपने that is तो the experience side. एग्जैक्टली आपने तो शुरू में ही कह दिया कि यहाँ पे एक कल्चर है, एक तरीक़ेकार है काम करने का, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना होता है। हमारे मुल्क के बहुत सारी यूथ इस वक्त जो उनके प्रोफेशंस हैं, स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेठ साहब का आज मूड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, आज मूड ख़राब है तो सबको डांट पड़ जाती है। कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो किसी मैनेजर की, सुबह सुबह आपने क्लास ले ली और डांट पड़ी हो उसको, व्हाट इज़ द मैक्सिमम या सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पे आपने क्या किया है किसी के साथ? देखिए, मैंने एक्सट्रीम सिर्फ उस वक्त दिखाई है व्हेन समबडी हैज़ ब्रोकन हिज ट्रस्ट विद मी। आई मीन, चाहे बड़ी से बड़ी गलती लेके मेरे पास कोई आए, आई मीन यू बी सरप्राइज्ड सम ऑफ द पीपल वुड से के साथ आपने तो कुछ भी नहीं कहा। बिकॉज आई एडमायर दोज पीपल हु हैव द गट्स टू कम एंड से कि मुझसे ये गलती हो गई है, प्लीज़ लेट मी हेल्प मी नाउ फिक्स दिस, रादर देन उसको छुपाए हुए हैं। और वो जब मुझे पता चला तो इतनी देर हो चुकी थी कि डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया। बट अगर उसने मेरा ट्रस्ट ख़त्म किया है, इनफैक्ट पर्सन इवन कैन गेट फायर्ड, बिकॉज ट्रस्ट और इंटेग्रिटी अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। बिकॉज एंड आई टेल यू, ट्रस्ट का फैक्टर इस कंपनी में बहुत ज़्यादा है। आई मीन, आई ट्रस्ट माई पीपल 110% एंड दे ट्रस्ट मी 110% कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी साथ विल जंप इन विद अस एंड ही विल फिक्स इट। एंड अगर ये ट्रस्ट का एक यू नो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, आई विल टेल यू, यू कैन डिलीवर अनबिलीवेबल रिजल्ट्स, बिकॉज ट्रस्ट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अच्छा, पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हवाले से, उनको लगता है कि आप दुनिया के सबसे लुक्रेटिव मार्केट्स में जाते हैं, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है, ज़रूरत की इन चीज़ों को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो मुल्क है, जो सोसाइटी है, शायद उसको रिटर्न सिवाय उस प्रोडक्ट के, उस गुड के, उन चीज़ों के और कुछ नहीं मिल रहा है। यानी जो इनिशिएटिव्स होने चाहिए, क्योंकि आपके पास बजट्स भी होते हैं, फंड्स भी होते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं लोगों को हेल्प करना, एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने में सोसाइटी में। उस हवाले से जिलेट पाकिस्तान क्या कर रहा है? कोई CSR प्रोजेक्ट, कोई ऐसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें? यार, इसी CSR इज, फॉर एग्जांपल, हमारी जो पर्पस है कंपनी का, उसमें दिया हुआ है कि हम जब किसी कंट्री में जाएंगे तो ना सिर्फ हम अच्छी प्रोडक्ट्स देंगे, but we'll become member of the society as well. True. This is part of the purpose. And और member of the society का ये मतलब है कि we will take their pains, we will, for example, अभी फ्लड्स आए थे, फ्लड्स में जिलेट ने बहुत सारे फ्लड के कैंप्स लगवाए और मेडिकल कैंप्स लगवाए, रिलीफ गुड्स के कैंप लगाए, और कंपनियों के साथ मिलके वी सेड ओके, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। अर्थक्वेक आए थे तो वी वर पार्ट ऑफ विद PNG व्हेन वी क्रिएटेड स्कूल्स अप इन द नॉर्थ, एंड गर्ल्स के हमने स्कूल बनाए जिसमें से माशाल्लाह ग्रेजुएट्स हो रहे हैं। सो वी आर ऑलवेज अप देयर इन द, वी आर रनिंग सम होप स्कूल्स, ठीक है ना, विच आर इन लो एंड ऑफ कराची एंड सिंध के अंदर हम चला रहे हैं। हॉस्पिटल्स को हम कभी कभी मेडिसिन देते हैं। सो वेर एवर वी कैन, डिपेंडिंग अपॉन अ कैपेसिटी, वी आर देयर। एंड डिजास्टर्स में तो स्पेशली वी आर मोस्टली इन द फोरफ्रंट। साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका सक्सेशन प्लान क्या होगा? फॉर अ लॉट ऑफ CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन, ये कहना तो दे हैव डेडिकेटेड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, 20 साल एक ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, और उनके ज़माने में या उनका जो वक्त होता है एज द टॉप मैन, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं, लेकिन कई लोग अपने बाद आने वाले मैनेजर्स को उतना अच्छा तैयार नहीं कर पाते। जिलेट पाकिस्तान का सक्सेशन प्लान किस तरह आगे बढ़ता है? देखिए, एक फ़िलासफ़ी है जिलेट की जो ऑब्वियसली PNG में भी है, प्रमोशन फ्रॉम विद इन, जो पता नहीं बहुत ज़्यादा कंपनियों में नहीं है, और ये बहुत पुरानी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि हम कभी लेटरली हायर नहीं करेंगे। इसका मतलब है CEO जब मैं जाऊँगा तो कोई बाहर से CEO नहीं आएगा, नीचे से ऊपर CEO है। फाइनेंस का इधर से मेरा CFO है, वो जाएगा तो ब्रांड मैनेजर जाएगा, तो मैं कहीं बाहर जाके नहीं देखूंगा मेरा ब्रांड मैनेजर। सो दिस फिलॉसफी ड्राइव्स अस टू हायर द बेस्ट पीपल एंड टू ग्रूम देम। राइट नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड 2-3 पीपल जिनको हम ग्रूम कर रहे हैं, और उनके प्लान्स में भी हम ये डाल रहे हैं कि उनको इस तरह के चैलेंजेस दिए जाएं कि वो समझ सकेंगे डिसीजन कैसे बनाया जाता है, क्विक डिसीजन कैसे दिया जाता है, उनकी ब्रॉडनिंग कर रहे हैं। सो सक्सेशन प्लानिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर HR सिस्टम्स। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, बिकॉज इसके बाद मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइक्स, डिसलाइक्स, लाइफ के बारे में ज़्यादा सवाल करूँगी। क्या समझते हैं आप अपने इर्द गिर्द अगर देखें कि लोग तैयार हैं तब्दीली के लिए, चेंज के लिए, जो हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं? द रीज़न वाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, पूरी दुनिया में अब ऑर्गेनाइजेशंस इस बात पे बहस कर रही हैं कि अ हैप्पी एम्प्लॉई मेक्स अ मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉई। तो हमारे इर्द गिर्द जो आपकी टीम्स हैं, यूथ भी शामिल होगी, सीनियर लोग भी उसमें शामिल होंगे, अगर एक हैप्पी मीटर लगा दिया जाए और पूछा जाए कि यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़, आपके टीम मेंबर्स कितने खुश हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में हैप्पी मीटर में तो वील बी वेरी हाई, बिकॉज हैप्पी मीटर किस तरह चलता है, उसमें 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपको रिस्पेक्ट कितनी दी जाती है,
आपके अंदर इन्वेस्ट कितना किया जाता है कि आपको यू नो पर्सन लव्स इट व्हेन यू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड वी डू अ लॉट ऑफ दैट. वी आर नॉट अफ्रेड कि कल उठ के चला जाएगा इसलिए हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे. इट्स अ वर्क लाइफ बैलेंस. वी डू अ लॉट ऑफ फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस. हम चाहते हैं कि इनकी अपनी ज़िंदगी भी हो. इनफैक्ट वी हैव गॉट एवरी ईयर, अभी हमने स्टार्ट किया है विच इज़ द हेल्थ इनिशिएटिव, जिसके अंदर iPad का प्रेजेंट मिलेगा इनमें फॉर द पर्सन हु नॉट लूजेज द मोस्ट वेट. बट उस हमारे एक्सटर्नल कंपनी आई है, उसने सबको इवैल्यूएट किया, सबके अलग टारगेट्स. इट्स स्पेशली हार्टनिंग टू हेयर दैट, क्योंकि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ टीवी पे, जहां हमारी बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका अच्छा होना चाहिए. एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे साथ से उनके वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से कि दूसरों का मेंटेन करना या दूसरों को बताना तो आसान होता है, लेकिन क्या ये खुद अपनी ज़िंदगी पे ये तमाम रूल्स अप्लाई कर पाते हैं या नहीं. सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग पहचान.